अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे अफगानी कबाब, जो कि ग्रेवी के साथ हम रेडी करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कीमा ले लिया है। कीमा आपने बिल्कुल ड्राई नहीं करना। देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा सा नमी होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा पानी होना चाहिए। देखिए, जब मैं ऐसे निचोड़ रही है, देखिए हल्का सा, बस इतना सा मुझे फील हो रहा है। अब इसके अंदर जाएगा प्याज। प्याज को मैंने अच्छे से ग्रेट करके या फिर ब्लेंडर में ब्लेंड करके इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल दिया था। और ये मेरे पास है एक मीडियम साइज की प्याज। इसका हम पेस्ट डाल देंगे। ब्लैक पेपर आपने पिसी हुई नहीं डालनी, ब्लैक पेपर हम डालेंगे कुटी हुई, इसी से इसका टेस्ट आएगा। और ये मेरे पास तकरीबन है 1 टेबलस्पून। अच्छा, नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। ये मेरे पास है सब्ज मिर्च कटी हुई, तकरीबन 4 अदद, जिसमें से मैं थोड़ी सी डाल दूंगी, 3 अदद डाल दूंगी। स्पाइसी आपके मुताबिक है, जितना आप स्पाइसी डालना चाहें। नमक आपने देख के डालना है, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी भी रेडी करनी है, तो इस वजह से नमक ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें 1 टीस्पून डाल दिया। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए, मैंने कीमे में अच्छे से मसाले सारे मिक्स कर दिए। और अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे किचन काउंटर पे ही रहने देंगे। अच्छा, ये अब आपने क्या करना है, अपने हिसाब से आप गोल शेप में बना लें या फिर आप इसको लंबे शेप में भी बना सकते हैं। इस तरह मैं बॉल बना के रखती जाऊंगी। तकरीबन हाफ कप मैंने ऑयल डाला है। ये मीडियम लो आंच मैंने कर दिया है और एक एक करके हम इसके अंदर अपने कबाब डालते जाएंगे। देखिए, 2 मिनट हो गया मुझे इनको पकाते हुए और इसका लाइट का कलर चेंज होने लग गया कबाब का। ये देखो, ये कबाब जो है हमारे बहुत अच्छे से पक गए। देखिए, कलर चेंज हो गया। इसको जैसे भी एक दो चीजें करेंगे, बिल्कुल नहीं टूटेगा। अब हम एक एक करके कबाब आगे निकाल लेंगे। ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून। 2 मिनट के लिए हम अदरक लहसुन के पेस्ट को पका लेते हैं। ये देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है हमारा पक गया बहुत अच्छे से। ये देखिए, इसने घी किनारे पे छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे। 1 केजी मेरे पास कीमा था जिसके मैंने कबाब बनाए, और 1 केजी ही मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर। तो इसी का हमने ग्रेवी रेडी कर लिया। और ये छिलका स्लेट मैं इसके अंदर डाल देंगे, एक एक करके इसके अंदर हम डाल देंगे। तो चलिए, हम इसको मीडियम लो आंच पे ही पका लेते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर ये मैंने हेड रख दिया था ताकि इसका छिलका जल्दी उतर जाए। तो ये देखिए, टमाटर के ऊपर से अपने आप ये देखिए छिलका उतर, जैसे जैसे मेल्ट होता जाएगा ये देखिए छिलका उतर रहा है। देखिए, टमाटर के जितने छिलके थे वो मैंने आसानी से उतार दिए। और इसके ऊपर हम दोबारा से लेड रख देते हैं ताकि जो हमारे टमाटर है थोड़े थोड़े जो खड़े हैं अभी गल जाए। चलो, हम देख लेते हैं टमाटर जो है हमारे कितने नरम हुए हैं। और नरम हो गए तो हम इनको मैश कर लेते हैं। अच्छा, आपके इसको ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं करना, उससे इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो आपने इसी तरह इसको मैश करना, ये बहुत आसानी से इंशाल्लाह हो जाएगा। टमाटर जो है हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे से मैश हो गए और ये देखिए इसकी ग्रेवी रेडी हो गई। तो अभी हम देखते हैं तो कोई टमाटर हमारा साबुत तो नहीं रह गया। और ये देखिए, घी जो है किनारों की तरफ आने लग गया। तो इसका मतलब है कि हमारी जो ग्रेवी है रेडी हो गई है। अब इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे। कुटी हुई काली मिर्च जो उनसे पहले हमने उसके अंदर डाली है ना हम कबाब में, तो वही हम डालेंगे। पिसी हुई नहीं डालनी, कुटी हुई डालनी। 1/4 टीस्पून, अभी मैं थोड़ा ही डालूंगी, तो मिक्स कर लेंगे। इसकी ग्रेवी में कुछ नहीं जाएगा। इसकी ग्रेवी माशाल्लाह बहुत अच्छी सी रेडी हो गई है। ये जो हमने कबाब तैयार किए थे ये हम इसके अंदर डाल देंगे सारे, और इसकी ग्रेवी के साथ हम इसको पका लेंगे।
ये देखिए इसका घी कैसे किनारों पे आ गए, साइडों पे। अच्छा, अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहें तो इसी तरह इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च डाल के आप सर्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप थोड़ी सी ग्रेवी रख सकते हैं। तो मैं हल्का सा इसमें पानी डालूंगी, तकरीबन हाफ ग्लास, और मैं हल्की सी इसके अंदर ग्रेवी रख लूँगी, बिल्कुल माइनर सी, ज़्यादा नहीं। इसके साथ मैंने बटर राइस बनाया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको रेसिपीज की चाहिए तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी। अब मैं इसकी आंच जो है फुल कर दूंगी, बस मुझे थोड़ा सा बस पानी को पकाना है, हल्की सी बस इसकी ग्रेवी रेडी करनी है। तो चलिए जी हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए फुल आंच पे पका लेते हैं। ये देखिए अफगानी कबाब बन के हमारे रेडी हो गए हैं ग्रेवी के साथ, और ये देखिए बस इस स्टेज पे आपने इसका बंद कर देना चूल्हा। अब मैं फाइनल लुक के साथ आपको सर्व करके देखिए अफगानी कबाब बनके हमारे रेडी हो गया है, और इसको मैंने बटर राइस के साथ सर्व किया। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितने ये सॉफ्ट है, इसके अंदर ऐसे मैं डाल रही है, अंदर तक पके हुए, बिल्कुल कच्चे नहीं है। तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड से जरूर शेयर करें, और चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें, और आप हमारे फेसबुक का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।